हम इस वक्त मौजूद हैं चांदी पट्टी के प्रसिद्ध श्री हनुमान प्रसाद उच्च विद्यालय में, और आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं। एक समय था जब यहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, यहाँ पर पठन पाठन कार्य होता था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का काम होता था, वो बंद कर दिया गया है, जिससे जो इस क्षेत्र के युवा हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस इलाके के यूँ कहें कि भागलपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति हो गई है इस विद्यालय की? बहुत दुखद स्थिति बन गई है, जबकि समाज ने बड़े उत्साह के साथ समाज के बच्चों के लिए इस स्कूल का निर्माण कराया था। अब स्थिति यह है, पिछले 7-8 वर्षों से कि स्कूल की जर्जर अवस्था हो गई है, कुछ बिल्डिंग का कुछ भाग गिर गया है, जिससे हमें लाचार होकर दूसरे स्कूल में इसको विद्यालय को चलाना पड़ रहा है। तो अब चूँकि ये बिहार सरकार के अधीन है, इसलिए बिहार सरकार का दायित्व हो जाता है कि तत्काल इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए उचित फंड के साथ इस विद्यालय को बनाएं, क्योंकि इस वार्ड नंबर 38 के जो भी अगल बगल के जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी विद्यार्थी रहते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस विद्यालय के माध्यम से हम लोग जो छात्रों में जो अनुशासनात्मक, नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए, गुणात्मक विकास के लिए जो हम लोग रामायण की या गीता का जो अध्ययन कराते थे, वो भी एक तरह से बंद सा हो गया। अतः हम आज के आपके माध्यम से बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे कि तत्काल इस विद्यालय के जीर्णोद्धार में अपना प्रयास जोड़ें। साथ ही चूँकि वार्ड नंबर 38 स्मार्ट सिटी में भी जुड़ चुका है, अतः संभव हो तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस विद्यालय का पुनर्निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ के शिक्षक, विद्यार्थी और छात्र छात्राएं सब मिलकर इस विद्यालय का लाभ ले सकें। तो ये इस विद्यालय की खासियत यह भी रही है कि यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई क्लास में होता था वो तो होता ही था, साथ ही साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति भी चलती थी। यहाँ पर रामायण का पाठ किया जाता था, गीता का उपदेश सुनाया जाता था। हमारे साथ यहाँ के जो वर्तमान प्राचार्य हैं वो हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार। अजय जी, क्या स्थिति हो गई है और आपके तरफ से क्या प्रयास हो रहा है? जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक के हिसाब से हम लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि 2015 में जो भूकंप 2 बार 3 बार आने के कारण बच्चों का स्वास्थ्य और हानि ना पहुँचे, जिसके कारण से कर दिया गया, जिससे श्याम सुंदर विद्यालय में पठन पाठन का कार्य चल रहा है। लेकिन कार्यालय का जो कुछ विशेष भाग है, जो पूर्ण मूल अभिलेख हैं, वो इसी विद्यालय में है, जिसके कारण से हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। हमारी आधारशिपाल या गाइड नाइट को दिक्कत होती है, ये भवन कभी भी गिर सकती है। और जांच उपरांत पाया गया कि ये भवन जो है वो विद्यालय लायक नहीं है, इनको बंद कर दिया जाए, एबेंडन कर दिया गया है आधारभूत संरचना के द्वारा। और उन्होंने अपना यहाँ से नक्शा पारित कर ले गए हैं, और पटना से भी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से भी संपर्क में है। और यहाँ की इस स्कूल का भवन का पुनर्निर्माण होगा या नहीं? हम लोग शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर इनका नया बिल्डिंग और या जीर्णोद्धार के लिए बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर पटना में आधारभूत क्या मिला है आश्वासन मिल रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में दे देंगे, इस साल दे देंगे। अभी तक ऐसा कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि ये आपको फंड देंगे और आपके स्कूल बन जाएगा। बस प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा कि इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब हमारे साथ इस वार्ड नंबर 38 के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद अश्विनी जोशी मुंटी जी हैं। अश्विनी जी, क्या प्रयास हो रहा है? देखिए, जिस दिन गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन मुझे ये पता चला कि यह विद्यालय जो 1965 से भागलपुर के शहर को राष्ट्र निर्माण के लिए लगा हुआ था, यह विद्यालय 8 वर्षों से इसमें ताला लगे हुए हैं। जब मैं यहाँ आया और प्राचार्य महोदय से बात हुई तो उन्होंने ताला खोलकर मुझे दिखाया और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उसके बाद से हम इसमें प्रयासरत हैं। प्रयास हमारा ये है कि यह विद्यालय भागलपुर के 38 नंबर वार्ड की प्राचीनतम विद्यालय है, प्रख्यात विद्यालय है, और इस विद्यालय में सब्जेक्टिव पढ़ाई के अलावा भी बच्चों के संस्कार को डेवलप करने के लिए, बच्चे के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए गीता
और महाभारत और रामायण के पाठ कराए जाते थे। अभी आप जैसा कि अभी आप देखेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दीवारें हैं इसमें पत्थरों पर रामायण गीता लिखी हुई है। और ये विद्यालय भागलपुर को गौरवान्वित करने वाला विद्यालय था। और दुर्भाग्य इस बात का है कि 8 वर्षों से शिक्षा के मंदिर में ताला लटका हुआ है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस विद्यालय का जीर्णोद्धार अविलंब होना चाहिए और डीपीआर तैयार कर कर इस विद्यालय को नया भवन देने का काम किया जाए। यदि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, चूँकि ये वार्ड 38 नंबर वार्ड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ चुका है, तो इसीलिए इस विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित करने की भी हम मांग करते हैं। अभी हम यहाँ से जब ये जो निरीक्षण कर निकलेंगे तो हम डीओ को, शिक्षा पदाधिकारियों को, डीएम को और संबंधित विभाग को, शिक्षा मंत्री को हम पत्र के माध्यम से हमारे दोनों प्रिंसिपल दोनों विद्यालय के यहाँ मौजूद हैं, हम इनके साथ, क्योंकि चूँकि ये विद्यालय में हम पदेन अध्यक्ष के नाते, क्योंकि हम वार्ड पार्षद हैं, इस नाते और समाज के पूरे समाज के सहयोग के साथ हम इसमें आगे यह विद्यालय अपने पुराने अतीत को लौटकर इस विद्यालय में पुराना अतीत लौटे, भागलपुर का ये गौरवशाली विद्यालय का गौरव पुनः स्थापित हो, इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करके इस विद्यालय को चालू कराएं। तो हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद थे वार्ड पार्षद स्थानीय अश्विनी जोशी मोंटी, जिन्होंने कहा कि इस विद्यालय का पौराणिक इतिहास रहा है। कई ऐसे विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के निकले जो देश और दुनिया में पूरे भागलपुर का नाम रोशन किया है। तो पुराने अतीत का जो गौरव रहा है उसे लौटाने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।